इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से ग्रेनेड के सभी 11 हिस्सों को अलग अलग करके यह सीखेंगे कि ग्रेनेड काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और यह मान के चलेंगे कि ग्रेनेड के बारे में आप सिर्फ यह जानते हो, फिर यह जानते हो और फिर यह जानते हो, यानी कि पिन निकाली, फेंका और ब्लास्ट हुआ। लेकिन अंदर से देखा जाए तो ग्रेनेड एक साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पर काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। ग्रेनेड के अंदर का 80% एरिया एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा हुआ होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। यह एक्सप्लोसिव मटेरियल ग्रेनेड में यहाँ से भी डाला जा सकता है, जिसे फिलिंग होल बोलते हैं। और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनेड के बीचों बीच यह केमिकल सर्किट होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट हो पाता है। हो सकता है आप यह सोचते हो कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम है सिर्फ इस स्ट्राइकर लीवर को इसकी जगह पर बनाए रखना। सारा खेल इस स्ट्राइकर लीवर का है। वह कैसे, आइए देखते हैं। ग्रेनेड के सबसे ऊपरी हिस्से में यह लोडेड स्प्रिंग होती है, जो कि इस सेफ्टी पिन की वजह से इसी जगह पर रुकी हुई होती है। लेकिन अगर यह सेफ्टी पिन निकाल दी जाए तो स्प्रिंग ऐसे घूम जाएगी। अब स्ट्राइकर लीवर के साथ देखते हैं। सेफ्टी पिन निकलेगी, स्प्रिंग घूमेगी और स्प्रिंग का यह वाला हिस्सा घूमते वक्त स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग कर देगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी ग्रेनेड को सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन नहीं निकाली जाती, यानी कि सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को और स्ट्राइकर लीवर को एक हाथ से टाइट पकड़ा जाता है। ऐसे उसके बाद दूसरे हाथ से या दांत से सेफ्टी पिन को निकालकर अलग कर दिया जाता है। अब इस पोजीशन में आप ग्रेनेड को भले ही 100 साल तक पकड़ के खड़े रहो, यह ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग नहीं हुआ है। लेकिन आप जैसे ही ग्रेनेड को हवा में फेंकोगे तो स्ट्राइकर लीवर को रोक के रखने वाली उंगलियां, जिन्होंने एक तरीके से स्प्रिंग को रोक रखा था, वह अलग हो जाएंगी। स्प्रिंग घूमेगी और स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग फेंक देगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग होते ही ब्लास्ट होता क्यों है। वह इसलिए क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग घूमेगी, यह नीले रंग का स्ट्राइकर का होल्डर स्प्रिंग के साथ ही घूम जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा। इससे स्ट्राइकर अपनी जगह छोड़ देगा और पूरी ताकत के साथ इस परक्शन कैप से जा टकराएगा। पूरी ताकत मतलब क्या? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा यह स्ट्राइकर स्प्रिंग फोर्स, यानी कि यह जो लोडेड स्ट्राइकर स्प्रिंग है, यह भी पूरी ताकत से खुलेगी और जोर से स्ट्राइकर जाके परक्शन कैप से टकराएगा। इससे टकराते ही इग्निशन यानी कि चिंगारी पैदा होगी और इस केमिकल में आग लग जाएगी। यह एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। खास बात यह है कि इस केमिकल में लगी आग को डेटोनेटर तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड लगते हैं, क्योंकि यह ग्रेनेड ब्लास्ट होने के टाइम को डिले करता है। इसलिए ग्रेनेड के इस हिस्से को केमिकल डिले बोला जाता है। उसके बाद डेटोनेटर में आग लगते ही डेटोनेटर में एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिससे जो मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल पूरे ग्रेनेड में भरा हुआ होता है, उसमें आग लग जाती है और फिर बड़ी लेवल पर ब्लास्ट होता है। तो इस तरीके से 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस की, यानी कि स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग होने के 6 सेकंड बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड की आउटर कवरिंग या शेल, यानी कि यह हिस्सा से रेड कास्ट आयरन से बनता है।